हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और शायद कुछ बातें क्लियर करना थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मैं देख रही थी कल की ब्लॉग जब डली थी तो थोड़ा सा निगेटिव एक दो लोग थे और उन लोगों का थोड़ा बहुत आंसर करना था। तो मुझे लगा कि वैसे मैं चाहती तो ना भी करती, मगर मुझे बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चीज़ों का स्पष्टीकरण करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और रीज़न ये भी था कि आप जब किसी की बुराइयां करते हो तो आप अगर कभी वो आपके साथ थोड़ा बहुत अच्छा भी करे तो उसको भी बता देना चाहिए क्या। तो यहाँ पे एक दो लोगों ने मुझसे ये मैसेज लिखा। पहला तो कि सृष्टि, तुम अपने पति की इज्जत चाहती होगी तो तुम सचिन के घर अपने पति को लेके नहीं जाओगी। तो नहीं, पहला तो मैं आपको बता दूं, हम और आयुष ये दो जो शब्द है, हम लोग हर चीज में एक है। हम लोग लेके नहीं जाओगी जैसा वर्ड नहीं होता। हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग साथ जाते हैं। हम लोग साथ जाते हैं। कहीं जाना होता है, आना होता है, जो भी काम करना होता है उसमें हम लोग साथ करते हैं वो चीज। ये नहीं कि कोई जबरदस्ती है कि ये जा रही हैं तो हमको जबरदस्ती लेके लाद के लेके जा रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं किसी इवेंट में, कहीं भी जा रहे हैं एनीवे, तो इनको हम लाद के लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जहां भी हम लोग जाते हैं एक दोनों की सहमति रहती है, हम लोग साथ में ही चलते हैं। और आप लोग हमेशा हम लोग को देखते होंगे कि हम लोग साथ में ही रहते हैं। हम लोग हम अपने हस्बैंड को मतलब जबरदस्ती ना लाद के कहीं लेके जाते हैं। और ना मेरे हस्बैंड मुझे अगर कहीं किसी के रिलेशन के घर गए या कहीं जाते हैं तो मैं ये जबरदस्ती मुझे करते हैं। हम लोग की जहां सहमति होती है, पता नहीं भाई कैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं कि जो वाइफ अपने हस्बैंड को जबरदस्ती लेके जाती है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ। हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी ज्यादा सहमति है कि हम लोग जो चाहिए जाते हैं तो हम दोनों की जब एक ही सहमति होती है तभी हम दोनों जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम दोनों के विचार जो है वो बहुत ईश्वर की दया से एक ही है कि जहां पे मेरा मन नहीं वहां पे इनका मन नहीं, जहां पे इनका नहीं मन गई वहां मेरा मन नहीं, ऐसा होता है। तो ये शायद बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कि आप अपने पति की इज्जत चाहती होगी तो आप उनको नहीं लेके जाएंगी। दूसरा, मैंने मनीषा की बातें क्लियर कर दी थी कि मनीषा से मेरी कभी भी ऐसा नहीं रहा कि जब मनीषा से मेरी अंडरस्टैंडिंग मिस थी। तीसरा एक चीज़ बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर सचिन को मैं कैसे बात करने लगी। ये बात आप लोगों के दिमाग में आ रही है। हाँ ठीक है, मनीषा से मैं बात करती थी, सुचिता पर उनके पूरे घर से बात करती थी, तो सचिन से मेरी कैसे बात हो रही है आपको मैं बताऊँ तो सचिन से मैं बताऊं किस तरीके से बात होने लगी है। देखो, मैंने इनसे पहले ही बोला था ना कि देखो हम तो ब्लॉगिंग वगैरह करते नहीं हैं, इस चीज़ों मैटर में पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो जो सचिन का एक नेचर था कि सचिन मतलब सुख में भले ना हो लेकिन दुख में हमेशा खड़े रहे हैं, ये चीज़ है। और हमने इनसे भी बोला, देखो हम कहा भैया तुम्हारा भाई बहन का मैटर, दोनों लोग सेम जैसे हैं, भयंकर तरीके से लड़ेंगे, मुंह फुलवा लोग मनमुटाव होगा, लेकिन यार दिल में नहीं रखते हो का की मतलब की है। मतलब मेरी एक्चुअल मतलब जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे और जितने भी क्रिएटर होंगे, मैं आपको क्लियर बताऊं, आप कभी नोटिस किए होंगे मेरा भाई सीधा सादा है, ये लड़की छैल छबीली है रंग रूप तो ठीक ठाक, भेजे से थोड़ी ढीली है। ये गाना मैं सचिन भाई के साथ शायद 1 या 2 बार लगातार बनाई थी। और मैं आपको बताऊँ तो मतलब उनसे मेरा थोड़ा सा भाई बहन वाला, मैं थोड़ा सा मतलब उनसे जब मैं बात करती हूँ, भले वो है मानती हूँ, मुझे पहले नहीं पता था कि वो ऐसा भी करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे लाके दे देते हैं, मगर मैं आपको बताऊँ मेरा पूरा एकदम जो मैच करता था, थोड़ा सा भावनात्मक, मेरा एकदम बहन वाला ही भावनात्मक है। और मैं उनसे जब अभी भी मैं लड़ती हूँ ना तो एकदम बहन की तरह। जैसे अभी मेरे घर में आए थे, मैंने कहा हाँ अभी घर में आए तो हमने खुद ही इनसे बोला, हमने कहा भैया यार तुम 2 भाई बहन यार ऐसे हो दिमाग के, पता नहीं क्या हम खुद ही नहीं झेल पा रहे हैं चीजें। जैसा कभी सिचुएशन होया करे तो भैया फोन रख दिया करो, दे धकी धक एक दूसरे का मार पीट लिया करो। लेकिन ये सोशल मीडिया वाला सिस्टम आप छोड़ दो, क्योंकि भैया तो भैया इससे बहुत दूर रही थी। तो हम कहा भैया तो हम लोगों की झगड़ा होती है, ये तो है, झगड़ा तो हम लोगों की ऑफलाइन ज्यादा होती है। जैसे फोन है तो फोन पे वो मेरा उल्टा ही बोलते हैं, मतलब कभी भी सचिन से हमारी सीधे मुंह झगड़ा बात ही नहीं होती है। भाई बहन में देखो ऐसा चलता है भैया। तो अब आपको मैं बताऊं, मेरी टॉपिक से हट गए थे, तो मेरी सचिन की बात कैसे होने लगी मैं आपको क्लियर बताऊं। आपको पता होगा शायद मैंने ये बात बताई थी कि इनकी मतलब ये गिर गए थे, मतलब बहुत तगड़ा सीढ़ी पे से गिर गए थे जब वो उसके आकांक्षा के इवेंट था। तो आपको मैं बताऊं, तभी आकांक्षा के हम नहीं जा पाए थे, ये भी ब्लॉग हम डाले थे। 2-3 दिन बाद हमने बताया था कि मेरे हस्बैंड को चोट लगी, तो शायद लोगों ने कहा कि बहाना मारी। तो फिर मैंने उनकी चोट दिखा के भी एक ब्लॉग, लो भाई सबूत ले लो कि मतलब वाकई इनको चोट अगर भयंकर लगी थी, चोट मतलब भयंकर वाली। मेरे पूरा शरीर पे देखा जाए तो पूरा बॉडी पे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। आपको मैं बताऊं, वो ब्लॉग जैसे ही डली, सचिन ने शायद वो ब्लॉग देखी, ठीक है, सचिन भाई ने देखी या मनीषा ने देखी। तो मनीषा से तो मेरी बात होती थी और सुचिता से भी मेरी बात होती थी सब, मगर आपको पता है ये वो ब्लॉग मेरी शायद दोपहर या शाम को जब भी डली, मगर रात में वो 2 बार पहले कॉल किए, फिर उसके बाद मैं कॉल जब नहीं उठाई
फिर उसके बाद मैसेज किए, तो उसमें मैसेज पे यही लिखा था, क्या लिखा था यशु? मेरी बस यही एक बात है कि मुझे यही जगह पे जैसे कहते हैं हार्ट टच हो जाना, यही चीज़ है। इतना बड़ा सोशल मीडिया है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन जब मेरी चोट वाली जो उन्होंने ब्लॉग डाली थी, तो रात में 11:30 बजे समथिंग ऐसा मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आयुष भाई का ख्याल रखना। अगर आपको कोई दिक्कत है, सुख में नहीं सही दुख में, अगर आप एक कॉल करें तो आपका भाई एक कॉल के दूर पे घर पे है, आपके घर पे होगा। हाँ। मतलब ये बात, मतलब इतनी बड़ी सोशल मीडिया है, इतनी बड़े हर क्रिएटर, हर कोई ब्लॉग देखा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फोन एक ही बंदे का आया, वो है सचिन भाई। हाँ, तो मतलब ये चीज़ है कि हम लोग की, मतलब मैं वहाँ पे भी आप देख लो, उसके बाद ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो मेरे दुख सुख में खड़े होते तो मैं भी कभी भी उनको मेरी ज़रूरत रही है तो हमेशा ऑफ कैमरा भी सृष्टि उनके घर गई है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग का रिलेशन ऐसा ही है। और अभी जब मैं कल की भी ब्लॉग देख रही थी तो कुछ लोग ये बता रहे वो बताए, तो मुझे लगा कि अगर निगेटिव चीज़ें मैंने बोली है तो पॉजिटिव चीज़ें अगर उन्होंने मेरे साथ की है तो उसको एक बार बता देना चाहिए। जाना ना जाना एक अलग मैटर है, हमारा उनका रिश्ता कैसा है या जाना ना जाना कैसा है क्या है मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे एक पॉइंट पे वो मेरे साथ पॉजिटिव मतलब चीज़ें लगी और टच लगा। इनको ये भी यही चीज़ सेम कहे जब उनका मैसेज आया, हमने कहा, जब हमने वो रात में मैं मैसेज नहीं पढ़ पाई थी, फिर मैं सुबह मैसेज भी, फिर उसके बाद फिर उनका कॉल आया, फिर मैं गुस्से में फ़ोन नहीं उठाई। तो मतलब वो जानते थे ना कि मैं जिद्दी हूँ, थोड़ा सा मैं जिद्दी हूँ, जब गुस्सा आ जाती हूँ तो मैं गुस्से में फ़ोन नहीं उठाती हूँ। मनीषा का फोन आएगा तो मैं फट्टे से उठा लूंगी, तो मैं जब गुस्साती हूँ तो ऐसी हूँ मैं। मगर उनकी एक आदत है, वो उस समय किस बिहेव में थे मुझे नहीं पता, और उस समय मेरी झगड़ा भी काफ़ी हुई, बाद में अभी भी होती है, मैं आपको बता दूँ, और होने के चांसेस भी हैं। मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, सचिन से मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी दोबारा झगड़ा नहीं हो सकती है। इनके भाई बहन की लड़ाई होती रहती है, हमारी होती है। और मैं यही, हम अब की बार भी आए थे, मैं हमने कहा अब तुम मुझसे झगड़ा करके देखो, मैं रोंगी ही नहीं, मैं तुमसे भाई सीधा बोल दिए थे। जब अब की बार घर आए हुए थे तो हमने इनसे वही चीज बताया, जैसे ना कि हमने कहा कि भैया लड़ाई करना हो भैया फोन कर लेना अपना, फोन पे खूब लड़ना, लड़ाई खूब करना, तुम लोग घर आ जाना। ये क्या कहे, ये कहे कि तुम लोग घर पे आ जाना, जितना लड़ सकना लड़ना, लड़ दो, कैमरे पे तुम लोग मत लड़ने। ये चीज अभी होती है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं, जब भी बात होती है ना हम लोग की लड़ाई होती है। इन दोनों का नेचर क्या है, ये बोलेंगे तो उनका वो उल्टा जवाब देंगे, हमारा उल्टा जवाब बोले तो ये उल्टा, मतलब वही नोक झोंक वाली चुटर पुटर वाली जो होती है, शैतानियां चलती रहती इनको लोग। तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, ये चीज चाहिए, मतलब कि आप और बात करो, हर चीज करो। दूसरा बात पर एक चीज आप क्लियर बता दो कि हमारा इनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पता नहीं कौन से हस्बैंड वाइफ होते हैं यार, कैसे उन लोग का चल जाता है कि जिसके अंदर प्राइवेसी नाम की चीज है, हम लोगों के अंदर प्राइवेसी नहीं है। आप मेरा व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड को ये भी रिप्लाई कर सकते हो, इनके दोस्त को मैं भी रिप्लाई कर सकती हूँ। मतलब मेरा लोग का फोन नंबर, व्हाट्सएप कुछ भी हम लोग का कॉमन नहीं है, मतलब वो अपना अपना नहीं है, हम लोगों का नंबर भी एक ही है। तो भाई हम लोगों के में ये नहीं होता है ना कि तुम अपने पति की इज्जत चाहते हो तो तुम लेके मत जाना, अगर मेरा पति जाएगा तो वो हम दोनों जाएंगे साथ में, तो वहाँ हम लोग दोनों की सहमति रहेगी, दोनों की सहमति, और नहीं जाएंगे तो दोनों की सहमति रहेगी कि दोनों नहीं जाएंगे। हाँ, तो छोड़ देंगे हम लोग। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं, और जो भी चीज था मैं अपना ट्रांसपेरेंट में आपको बता दिया, और शायद आपको बातें मेरी समझ में आई हूँ। जिसको समझ में आई हो अच्छी बात है, जिसको नहीं है समझ में आई हो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता ना, फिर तो समझना नहीं चाह रहा। हाँ, तो चलो ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग में से ऐसा कपल कौन कौन सा है जरूर बताइएगा, जो ऐसे जो हम लोगों की तरह है कि जहाँ पे हम दोनों की जहाँ हस्बैंड वाइफ की दोनों की सहमति होती है, दोनों जाते हैं। लेके जाने वाली क्या चीज होती है, और क्या हस्बैंड वाइफ भी लेके जाने वाली चीज होती है, मतलब हस्बैंड है अटैची हो गए, पति नहीं जा रहे जबरदस्ती लेके जाओ, चलो भैया वहाँ पे चलना है। तो चलो अब ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।